Exercise 2.2 question number 3. Find the value of the following. तो इसे सॉल्व करके इसकी क्या वैल्यू है इसे निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए क्या है, आपने एक बात ध्यान देनी है। ये ठीक है, ये मल्टीप्लाई तो है ही, तो आप पहले इसे मल्टीप्लाई कीजिए, देन उसके बाद प्लस कीजिए, वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इसे अगर हम एक और तरीके से हम मल्टीप्लाई करके प्लस करें तो वो थोड़ा सा सूटेबल यानी थोड़ा आसान होगा और आसानी से ये हो भी जाएगा और इसकी वैल्यू भी आ जाएगी। कैसे होगा ऐसे के लिए आपको कुछ बातों को ध्यान देना है। 297 मल्टीप्लाई बाय 17, उसके बाद है प्लस 297, अगेन सेम नंबर आया है, मल्टीप्लाई बाय 3। तो मल्टीप्लाई वाले जो टर्म होते हैं वो पूरे एक माने जाते हैं, यानी कि हम ऐसा नहीं हो सकता कि 17 को आप 297 के साथ प्लस कीजिए फिर मल्टीप्लाई करके फिर बाकी काम करें, ये नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। अब इसके लिए क्या करना होता है, एक दूसरे तरीके से जब हम इसी को सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे। आप देखेंगे कि ये एक पूरा टर्म हो गया, ये एक पूरा टर्म हो गया। इसमें आपने क्या देखना है, इसमें देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में प्रेजेंट है, और वो है 297। ठीक है, ये कॉमन है, तो इन दोनों में से एक 297 आप ऐसे लिख लेंगे। और यही चीज़ आप बाकी सब में चेक कीजिएगा। देखिए ये पूरा ग्रुप, ये पूरा ग्रुप, इन दोनों में से एक नंबर ऐसा ज़रूर होगा जो दोनों में होगा। जैसे कि ये एक नंबर है दिस वन, और ऐसा हर एक में ही होने वाला है। मल्टीप्लाई वाला पूरा टर्म एक ही होगा, ध्यान रखना। ठीक है, अभी हम इसमें चेक करेंगे। किसी में सामने मिल जाएगा, किसी में हमें मल्टीप्लाई करके बनाना पड़ेगा, इसमें बनाना पड़ेगा ये वाले में, है ना। हो सकता है शायद यहाँ डायरेक्ट नहीं दे रखा है, हाँ ठीक है। तो ओके, यहाँ पर देखते हैं। तो 297 दोनों में है, आप एक बार ऐसे लीजिए फिर ब्रैकेट बनाइए। तो 297 के इधर ये पहले वाले टर्म में देखते हैं कि 297 के अलावा क्या बच गया। ये रहा 17, तो 17 को यहाँ ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिखिए, ये प्लस का सिंबल एज इट इज़ यहाँ लिख दीजिए, और इधर वाले सेकंड टर्म में क्या बचा 3, तो 3 को यहाँ लिखिए। बस अब आप आराम से सॉल्व कीजिए। अब ये जो मल्टीप्लाई वाला टर्म है इसे सबसे लास्ट में करेंगे। तो ये रहा 297 मल्टीप्लाई, अब 17 प्लस 3 करेंगे, कितना आएगा 20, ओके 20। अब आप आराम से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये थोड़ा सा 297 है ये, तो ये है 297 मल्टीप्लाई बाय 20। अब ये थोड़ा सा इजी हो जाता है मल्टीप्लाई करना। ठीक है, 7 2 14 या 2 7 14 एक ही बात है। 9 2 18, 1 19, कैरी 1, 2 2 4 1 5, 0 4 9 5, तो 5940 ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब अगर आप चाहेंगे कि आप ये चाहते हैं कि यही जो आपने अभी ये मल्टीप्लाई किया ये आप इसके अलावा करके देखें, तो आप ये 297 को 17 से मल्टीप्लाई करके देखिए, और यहाँ 297 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखिए, उसके बाद प्लस करें तो आपको सेम आंसर ही मिलेगा। ठीक है, तो अब आते हैं, तो इन सभी में आपको पता चल गया, ये भी आप आराम से कर लेंगे, ये भी आप आराम से कर लेंगे। अब बचा ये इधर, यहाँ पर आपको सीधे सीधे एक ऐसा नंबर नहीं दिख रहा है जो इन दोनों अलग अलग टर्म्स में हो। ठीक है, तो ये जो प्लस का साइन होता है या माइनस का साइन होता है जैसे यहाँ पर है, तो इनकी वजह से दो अलग अलग, इनके राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड में जो ये चीज़ें मल्टीप्लाइड फॉर्म में कंप्लीट लिखी होती हैं, तो वो एक टर्म मान लेते हैं हम। ठीक है, तो अब इसमें देखें, इसमें ऐसा कौन सा नंबर है, तो यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा, तो आपको चेक करना पड़ेगा, इस वाले में चेक करना पड़ेगा। तो इसको लिख लेते हैं। तो 3845 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 782, और दूसरे पार्ट का हम इधर लिख लेते हैं अलग से, 769 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 218। अब चेक करके देखिए कि इनमें से, इन तीनों नंबरों में से, इसमें से किन दो को मल्टीप्लाई करके एक ऐसा नंबर बने जो कि यहाँ पर भी ऐसा ही किन दो को मल्टीप्लाई करने पर ये सेम नंबर बन जाए।
तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा। तो चलिए कुछ चेक करते हैं। तो पहले छोटे नंबर को लें, तो इसको ले लेते हैं और यहाँ पर इसको ले लेते हैं। ठीक है, चेक करते हैं एक बार। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये है 782 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 5 टू जा 10 कैरी 1, 5 टू जा 40, देन 41, 4, 5 7 जा 35, 36, 37, 38, 39। तो 3910 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर चेक करके देखते हैं। तो ये है 218 और ये 25 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 टू जा 40, 0 कैरी 1 कैरी 4 ना 40 है। तो 5 जा 5, 6 7 8 9 9, 5 टू जा 10, देन क्रॉस, देन 2 जा 16 कैरी 1, देन 2 1 जा 2 1 3, 2 टू जा 4, ओके 0 9 प्लस 6 15 कैरी 1, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5। बिल्कुल नहीं, यहाँ पर अभी हम अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके सेम नंबर्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम फिर अब क्या करते हैं, दूसरा ट्राई करते हैं, दूसरा चेक करते हैं कि कौन सा फिट बैठ रहा है। ओके, दूसरा हम लेते हैं अब इस बार इन दोनों को ले लेते हैं और चेक करते हैं पहले। तो 3 8 4 5 मल्टीप्लाई बाय 5। वैसे तो उसको भी अगर हम यहाँ रख लेते तो और इजी होता। चलिए करके देखते हैं। 5 5 जा 25, ओके 5 4 जा 20, 21 22, 2 5 जा 40 42, 4 5 जा 15 16 17 18 19। तो 19225 ये आ रहा है। यहाँ चेक करके देखें तो चलो, अब पहले तो हमने इसको इसके साथ किया था तो ये तो नहीं आया था, तो इन दोनों को करके देखते हैं। तो ये है 769 मल्टीप्लाई बाय 25, 5 9 जा 45, 4 5 6 जा 30, 30 प्लस 4 34, 3 कैरी 5 7 जा 35 प्लस 3 35, 36 37 38 38 क्रॉस, देन 2 9 जा 18 कैरी 1, 2 6 जा 12 1 13 कैरी 1, 7 2 जा 14 1 15। अब ऐसा लग रहा है कि शायद सेम आ जाए। तो 5 8 प्लस 4 12 कैरी 1, 8 प्लस 1 9 9 प्लस 3 10 11 12 को 2 कैरी 1, देन 5 प्लस 3 8 1 9 एंड देन यस, बिल्कुल सही। देखिए मिल गया, एक नंबर मिल गया कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो सेम नंबर आ रहा, बस यही चाहिए। तो यही है सुटेबल फॉर्म। उसके बाद हम दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इन दोनों की जगह पर हम क्या लिख देंगे, इन दोनों की जगह हम लिख देंगे, एक बार फिर से इन दोनों की जगह पर हम इसे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने 19225 मल्टीप्लाई बाय क्या बच गया 782। तो ये हो गया 782 और उसके आगे वाला यहाँ पर भी ये सेम है, इसकी जगह लिखेंगे 19225। तो अब हम ज़रा इससे थोड़ा सा मिटा ही लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाई, और क्या था ये प्लस था ना, ये है प्लस, तो यहाँ लिख देंगे प्लस, देन 19225 मल्टीप्लाई बाय क्या है 218। ओके, बस सिंपल। ये फिर से वैसा ही हो गया जैसे ये हमारे पास ये पहले वाले थे कि कोई एक नंबर ऐसा है जो दोनों में है। ठीक है, दोनों टर्म्स में है। दो टर्म्स कैसे पता चला कि यहाँ पर दो टर्म्स हैं, आप प्लस साइन या माइनस साइन ढूंढिए। तो ये रहा प्लस साइन, इसके राइट हैंड साइड में देखिए, इसके लेफ्ट हैंड साइड में देखिए। अगर सारी क्वांटिटीज़ यानी कि ये सारे नंबर अगर आपस में मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखे हैं तो यानी कि ये पूरे एक ही हैं, एकजुट ही हैं। ओके, तो इनमें से आपके पास कॉमन यानी कि ऐसा नंबर जो दोनों में प्रेजेंट हो वो है
19225, तो इसको आप बाहर लेंगे 19225 और अंदर बचेगा यहाँ पर 782 और ये प्लस का साइन एज इट इज़, और यहाँ बचा ये 218। सिंपल। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो थोड़ा सा हम इसे बाकी को हटा ही देते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो चुका होगा ऊपर का, तो ओके। तो प्लस कर लेते हैं 782 प्लस 218 और 8 + 2 कितना होता है 10 का 0 कैरी 1 और 8 + 1 9 10 का 0 कैरी 1 7 + 1 8 9 10। देखिए बहुत बढ़िया, ये तो पूरा ही 0 वाला नंबर आ गया है, तो इसकी जगह आ जाएगा ये 1000। यहाँ लिख देते हैं 1000 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस 19225 के साथ। तो कैसे पता चला कि ये 199225 और ये 1000 मल्टीप्लाई हो रहे हैं? क्योंकि इन दोनों के बीच में यहाँ पर कोई सिंबल नहीं है। सिंबल नहीं है तो मतलब ये मल्टीप्लाई माना जाता है। तो अब आप बहुत आसान है इसको मल्टीप्लाई करना। आप डायरेक्ट बस इस नंबर को लिख लीजिए 19225 और यहाँ पर आगे 1 है इसलिए बहुत आसान हो जाता है। आगे के कितने 3 ज़ीरोज़ हैं, उसको इसके आगे 1 2 3 करके लिख दीजिए, हो गया आंसर। क्लियर? ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगले में देखते हैं।